Hello and welcome to Speak Up Q&A. Now it's your time to come and speak up. What do you think about the entire case and the points that I have made? Because this case doesn't appear to be as simple as it is being projected. No murder, no suicide. I beg your pardon. No suicide happens with a tap on. No one will do this. That you will put the tap on and then decide to commit suicide. If the door had to be open, it had to open fast. They took about 15 minutes to open the door and then realized that Disha had already fallen. But no guard ever saw Disha falling. No one ever saw Disha falling. उस गार्ड को यह भी नजर नहीं आया कि कोई गिर गया है, जबकि उसका स्टेटमेंट है कि मैंने आवाज सुना और मैं दौड़ते हुए गया और तब तक ये लोग भी दौड़ते हुए चले गए. जब दरवाजा खुला ही नहीं था, टूटा ही नहीं था, तो आप दौड़ते हुए चले क्यों गए? बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्टर नारायण राणे कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके पांचों फ्रेंड कह रहे हैं, रोहन राय कह रहे हैं, सुसाइड नोट नहीं है. बहुत फैक्ट्स हैं और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो सुसाइड को सपोर्ट करते हैं. आपको क्या लगता है, ये सुसाइड है या फिर ये मर्डर, जैसा मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे कह रहे हैं? जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख दिए, जो सुसाइड इंडिकेट कर रहे हैं वो भी, और जो मर्डर इंडिकेट कर रहे हैं वो भी. अब आपका चांस है. प्लीज कम and tell me. I've already shared the link and you can connect using the link. Plus 2 days, I did not yesterday open the platform for you to speak because the narration was not complete. It was only one part of the narration. Now, both the parts are done. You can talk even about what we discussed yesterday, what we discussed today. What do you think? Because this is your opportunity to come and speak up both on Sushant Singh Rajput case and Disha Salian case. Last 2 days we have been focusing on Disha Salian, so I would request you to please focus more on Disha Salian because Sushant Singh Rajput केस के बारे में तो हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, दिशा सालियन केस के बारे में बात नहीं करते हैं. और आज तो वो सवाल जो सुसाइड थ्योरी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर, सुसाइड थ्योरी अब डाउट में है क्योंकि सुसाइड थ्योरी को मैच करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स नहीं है. What is it according to you? Is it a suicide or is it a murder? That's what I want to know. Waiting for people to connect and we shall start. You can use the link. I think Margaret is already connected, so let's start with Margaret. Yes, Margaret, please go ahead. Good evening, sir. Yeah. Sir, first of all, तो दिशा का कमरे का डोर बोला लॉक था. अगर चलिए किसी को वॉश आउट करने जाना है और शी वांट्स टू थ्रो इट आउट, तो वो बाथरूम में डायरेक्टली ना जाएगा. उसको वो उसके पास इतना टाइम होता है. व्हेन यू फील यू वांट टू यूक इट आउट, you don't have that much of time to close the door and then go to the bathroom. So correct. So you are making a very valid point. Adding to what we have said, कि अगर किसी को उल्टी आ रही है या किसी को थ्रो अप करना है तो वो दरवाजा बंद करके सिस्टमैटिकली इतना इंतजार नहीं करता है, वो सीधा वॉशरूम जाता है, सीधा जाता है. तो इसका मतलब दिशा ने दरवाजा बंद करके वॉशरूम जाने का डिसाइड किया होगा. ये अंडर डाउट है. ठीक, अंडर डाउट है. एक और चीज, ये जो बहुत ज्यादा पीते हैं, जब पीने के बाद ये होता है उनको इतना होश नहीं आता है कि आप दरवाजा बंद करो. वो डायरेक्टली जाएगा, वो शी और ही विल जस्ट थ्रो इट आउट एंड देन उसके बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहता है और उतना सोचने में टाइम नहीं रहता है कि वो फिर बैल्कनी में जाकर खुद मतलब कूदेगा वहां से. नहीं, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, which is a very important point you have made, कि अगर on the one hand they are saying, this point I also missed, let me elaborate on this. अगर मान लीजिए कोई, इन सबका कहना है that she was drunk, correct, and they thought that she had gone to throw up. तो अगर कोई ड्रंक है और वो बैल्कनी या खिड़की जो भी, आई एम नॉट श्योर कि बैल्कनी है कि खिड़की है, आई एम नॉट श्योर, बैल्कनी भी डाउटफुल है और खिड़की मुझे मालूम नहीं. अगर मान लीजिए खिड़की है या बैल्कनी है, तो जो ड्रंक है वो तो चल भी नहीं पाता है प्रॉपर्ली. एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट. ड्रंक के स्टेटस में, स्टेज में, तभी तो आप थ्रो अप करते हैं. व्हेन यू थ्रो अप, व्हेन यू फुल्ली ड्रंक, यस, कंप्लीटली ड्रंक, उस वक्त आप लड़खड़ा के चल रहे होते हैं. तो जब कोई लड़खड़ा के चल रहा होता है उसमें इतना एनर्जी नहीं होगा कि वो खिड़की के ऊपर चढ़ जाएगा या बैल्कनी के ऊपर चढ़ जाएगा. वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. राइट, यस, यू गॉट माय पॉइंट. ये पॉसिबल क्या है मैं बताता हूँ. पॉसिबल ये है कि कोई ड्रंक है, उसको होश नहीं है, उसको कोई बैल्कनी पे बिठा रहा है, राइट,
और वो उसके बाद बिठा के उसको छोड़ देता है, वो अपने आप गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं है, यस, बॉडी उसको सपोर्ट बॉडी बैलेंस नहीं रहता है। इसीलिए ये पॉसिबल है। कोई आदमी आपको ले जाएगा, आपको ये जानते हुए कि आप अभी ड्रंक हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको वहां बिठाएगा और छोड़ देगा और आप गिर जाओगे। हम सब ने बाजीगर देखा है, बाजीगर फिल्म में क्या हुआ था सबने देखा है। उसमें वो क्या करता है, उसका बॉयफ्रेंड ही रहता है। आई एम नॉट डाउटिंग रोहन राय, बट आई एम जस्ट साइटिंग एज एन एग्जांपल कि ऐसा कोई भी शख्स कर सकता है जिसको, अगर ये मर्डर है तो फिर हर एक आदमी पे शक किया जाएगा ना, हर एक आदमी पे। तो वो 5 लोग जो घर में है वो हो या कोई बाहर वाला हो, कोई भी हो, वो जब जानता है कि दिशा इज ड्रंक तो वो उसको उस पर बिठाएगा और उसके बाद हट जाएगा। दिशा खुद को बैलेंस नहीं कर पाएगी, वो गिर जाएगी, और तब जो शख्स बिठा रहा है वो तुरंत नीचे जाएगा क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है। और दरवाजा को तोड़ना तो बाद में भी किया जा सकता है। ये कहां लिखा हुआ है कि दरवाजा उसी टाइम टूटा था? ये नहीं लिखा हुआ था। दरवाजा खुला है। एग्जाम्पल के लिए एक सिनेरियो लीजिए कि दरवाजा खुला हुआ है, कोई शख्स जाता है, उसको उस हालत में जब वो फुल्ली ड्रंक है उसको बिठाता है, टैप इसलिए ऑन करता है ताकि लोगों को ये कहानी सुनाई जा सके कि सुसाइड है, उसको बिठाता है और छोड़ देता है, और वो डिसबैलेंस होके वो गिर जाती है। ये बाहर आता है, दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, बाहर से दरवाजा तोड़ देते हैं, और फिर वो दोबारा गॉट डिस्कनेक्टेड। लेट हर कनेक्ट अगेन। तब तक रिंकू हैज ज्वाइन, तो रिंकू से बात करेंगे। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने, कोई भी एक शख्स उसको खिड़की पे या बालकनी पे बिठाए और फिर छोड़ दे और वो गिर जाएगी ऑब्वियसली। यस रिंकू, प्लीज गो अहेड। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लग रहा है? हाँ, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और आज नवरात्र और हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you so much. Am I audible, sir? Yes, you are very much audible. Please go ahead. Okay, sir. Whatever narration I could hear today and yesterday, just I want to speak about that. जो एक सबसे पहले मैं वहीं से शुरुआत करूंगी जो कल आपने नरेशन का एक पार्ट कवर किया था कि दिशा सालियान के पेरेंट्स के जो उनके जो वर्जन्स हैं या जो वो कह रहे हैं उनसे हम क्यों इत्तेफाक नहीं रखते हैं या उनसे हम क्यों असहमत हैं उनके विचारों से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो उनका पहले ये जो स्टेटमेंट आता है कि मेरे बच्चे ने सुसाइड किया तो हम उससे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये उन्हीं की बात सच है और वो सुसाइड ही है। लेकिन किसी के भी माँ बाप अगर उनको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे ने सुसाइड किया तो वो कारण जरूर जानना चाहते हैं कि वो किस वजह से सुसाइड किया। आपने उसकी भी फाइंड आउट नहीं करते आप? नहीं, वो बता रहे हैं पेरेंट्स बता रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट हाथ से चला गया था। हाँ, जो प्रोजेक्ट हाथ से चले गया था, और ये कोविड के टाइम की बात है, कोविड के ड्यूरिंग कोविड इट हैपेंड। कोविड में तो बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत लोगों की तो जाने चली गई, और बहुत कुछ लोगों ने सहा। हमने देखा हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल करके अपने घरों तक पहुंच के आए। बहुत से लोग बहुत जगह लॉकअप हो गए, लॉकडाउन में लॉक रह गए। कोई किसी से मिलने के लिए गया, वहां पर 3-3 महीने तक रुका रहा। बिल्कुल एक अनफेवरेबल कंडीशंस में, बड़ी टफ कंडीशंस में लोगों ने जीना सीखा। आई नो पर्सनली मेनी पीपल की पूरी फैमिली में सभी लोग, grandparents, parents, brother, everybody died and only one child is surviving. He never committed suicide. And how come your parenting is like that? You are so strong and your child has done this, taken such a big step. Second thing is, जो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चा, लेकिन एक मिनट, ये तो उनका अभी का स्टेटमेंट है। अगर आप पुराना स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने टेलीविजन चैनल को दिया, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि दिशा तो बहुत खुश थी। दिशा तो अपने शादी की तैयारी कर रही थी, हम लोग तो शादी की तैयारी कर रहे थे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कैसा उसने कैसे कर लिया। तो फिर आपको ये कब पता चला कि उसका कोई प्रोजेक्ट हाथ से चला गया था इसलिए सुसाइड कर लिया? तो आपने उस इंटरव्यू में क्यों नहीं बोला 2 महीने बाद? हाँ, वो ये सारा का सारा यू टर्न, इट सीम्स टू बी ए यू टर्न, ए बिग यू टर्न। अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जो है डिप्रेशन में थी, तो आपने कहीं ट्रीटमेंट तो करवाया होगा ना डिप्रेशन। भाई सुशांत सिंह के केस में भी तो ये था कि भाई डिप्रेशन में था, तो उनकी सिस्टर ने वहां दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, या रिया का नाम आ रहा है कि मैं यहाँ दिखाती थी फलानी जगह। आपने किससे कंसल्ट किया, या आप किसी से आपने, हो सकता है कि शी मे नॉट बी टेकिंग मेडिसिन,
किसी से किसी से कंसल्ट करता है, कोई किसी के साथ क्या कहते हैं उसको, लेकिन ये तो तब काउंसलिंग पे ले जाते हैं। तब होता जब वो डिप्रेस होती ना। Yes, this is what I mean. Now as we are asking the question, so this is one question we can ask them. भाई आपने बच्चे को कहीं कहीं तो काउंसलिंग करवाई होगी ना, कहीं तो बच्चे ने किसी से बात की होगी ना, कहीं तो आपने कहीं से किसी से तो डिस्कस किया होगा। वो कौन सा पर्सन है जिसकी जो आपकी बात को कहता है और मतलब आपकी बात को प्रूव करता है? ऐसा तो कोई नहीं है। And I remember somewhere I read in newspaper long back, I remember one story which relates to the story of Disha Salian. There was a mother, she had two children, two sons, और एक बेटा बहुत ही बदमाश था और एक बेटा बहुत अच्छा था। जो अच्छा बेटा था वो घर चलाता था, कमाता था और घर चलाता था। और हुआ यूं ही कि एक दिन दोनों मतलब दोनों ही लड़ाई करने बैठ गए और किसी बात पे लड़ाई हो गई, बहस हो गई, और अनजाने में ही अनइंटेंशनली दैट बॉय हिटेड दैट जो बदमाश लड़का था जो बिल्कुल कमाता नहीं था, घर का एक लाइबिलिटी था, उसने उसको मार दिया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब सब लोगों को पता चला कि भाई ऐसा ही हुआ, पुलिस भी आई। देन मदर सडनली चेंज द स्टेटमेंट कि नहीं नहीं मेरे बेटे की तो ऐसे ही वो खुद ही गिर गया था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, एंड एज शी वाज द ओनली विटनेस। इतना दूर क्यों जा रहे हैं? अभी तो पाकिस्तान का केस आया ना सर। आई एम विदाउट टेलीविजन राइट नाउ फॉर 5 months। पाकिस्तान का एक केस है, फेमस यूट्यूबर की कहानी है। शी वाज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसका मर्डर हो गया, ऑनर किलिंग, भाई ने मार दिया, भाई ने एडमिट कर लिया, भाई को सजा हो गई, मदर फादर ने उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दिया, और अब जब ट्रायल के स्टेज में आया तो मदर फादर ने स्टेटमेंट पलट दिया और कहा कि अरे जो हो गया सो हो गया, मेरा बेटा तो ऐसा, उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अब ये भी तो इसी देश, इसी दुनिया में होता है ना। हाँ, आई वॉज अनअवेयर ऑफ अबाउट दिस फैक्ट। लेकिन जब हाँ, तो उसकी मदर ने कहा कि एक बेटा तो मेरा चला ही गया दुनिया से और दूसरा जेल में सड़ता रहेगा मर्डर केस में, और मेरे पास इतने पैसे। एग्जैक्टली यही बात उसमें भी कहा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उसका इससे क्या कनेक्शन है, ये बताइए। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है, मे बी सेम थिंग इज देयर। हो सकता है दिशा सालियन के और ब्रदर सिस्टर्स होंगे जिनके ऊपर ऐसा प्रेशर होगा कि भाई अगर आपने इसके लिए मुंह खोला तो हम इसके साथ भी ऐसा कर देंगे। तो एक बार पेरेंट्स उसमें प्रेशर में आते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। पेरेंट्स आर बीइंग ब्लैकमेल्ड, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। या बिकॉज़ पेरेंट्स ब्लैकमेल्ड, इसीलिए वो लोग बदल रहे हैं। Some pressure is there, something is there which is forcing them to change their statement। एक तो ये reason हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा अचानक बिल्कुल भी कोई पेरेंट ऐसा नहीं कह सकता। and there is certain and you know एक बात ये होती है, और दूसरी बात है once you are a mother, you are mother to all। आप जब जिसके अंदर मातृत्व का भाव आ जाता है, जिसके अंदर मदरहुड है ना, तो उसके लिए सिर्फ अपना बच्चा ही अपना नहीं होता है। और अगर हमें अपने दर्द से हम दूसरे को रिलेट करते हैं तो हमें दूसरे का भी दर्द समझ में आता है। अगर मुझे पता है, जैसे दिशा सालियन के पेरेंट है, अगर उन्हें पता है कि मेरे बच्चे के जाने का दुख मुझे कितना है, तो मेरे बच्चे की वजह से जिस दूसरे बच्चे की डेथ हुई है, अगर मुझे मालूम चलता है ना, आप सीधा बोलो ना कि भाई अगर दिशा की डेथ हुई है और आपको उससे लग रहा है तो एक और भी डेथ हुई ना, सुशांत सिंह राजपूत, उनके फादर पे, आप डायरेक्ट बात करो ना, घुमा फिरा के मत करो, पब्लिक को नहीं। हाँ, तो फिर वो पेरेंट कैसे चेंज कर सकते हैं अपना स्टेटमेंट कि भाई मुझे भी वो दुख है और मेरे जैसे एक और पेरेंट सफरर है और हम वी आर बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट, व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर द फैक्ट एंड हाउ कम यू कैन डिनाई दिस। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट, नोबडी कैन डाइजेस्ट दिस थिंग। और सर मैंने आपका नरेशन आज का बहुत सारा मिस किया। जस्ट मोमेंट बिफोर यू एंडेड योर नरेशन, सो अगर ऐसे शो के नरेशन आप नहीं सुनेंगे तो आप फिर ना क्वेश्चन पूछ पाएंगे और ना जवाब दे पाएंगे। हाँ सर, दैट इज ट्रू बट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आज का नरेशन की आज के बारे में बात ना करके कल का बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने सुना नहीं है। यस, मार्केट ने सुना है। मार्केट गो अहेड, प्लीज बोलिए। या सुनिए मार्केट को, उसके बाद बोलिए। इसलिए कल के बारे में बात कर रही हैं आप, आज के बारे में बात नहीं कर रही। आज तक कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस मार्केट, प्लीज गो अहेड। तो मेरा वो एक पॉइंट था कि व्हेन यू आर so much drink you can't commit suicide। वो पॉइंट यू हैव मेड। वो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये था सर कि सुशांत के घर में भी 5 लोग थे,
इसके घर में भी 5 लोग, मतलब 4 लोग थे, 5 4 लोग थे, इसके घर में 5 लोग थे। ठीक है, सुशांत के घर में इतने देर, डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। यहाँ अगर इनको, मुझे तो डाउट है उस पर, लेकिन 1 मिनट के मान लेते हैं कि अगर उनको मालूम था कि सुशांत को डिप्रेशन था तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं खोला? ठीक है, यहाँ पर ये लोग पार्टी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, दे वर हैविंग फन, बात हो रही है, कुछ भी हो रहा था, तो अचानक से कोई उठ के अगर जाके अपना दरवाजा बंद कर, तो रोहन रॉय इसके पीछे नहीं जाएगा कि क्या हो गया उसको, चलो उसके पीछे पीछे जाते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा होके कोई चला जाता है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बोल रहे हो ना मार्गरेट, मान लीजिए कि किसी बात पे दिशा जो है वो रोहन से नाराज हो गई 1 मिनट के लिए, है ना, गॉट एंग्री, और उस गुस्से में वो रूम में गई और रूम बंद कर लिया। ये इसका मतलब ये हुआ कि शी वाज नॉट ड्रंक, तब तो वो इसका मतलब है शी इज नॉट ड्रंक। और अगर ड्रंक है तो फिर वो दरवाजा बंद नहीं कर सकती। नहीं। और एक चीज जो आपने मेंशन की कि उसके फ्रेंड्स ने बोला था कि जब भी वो बहुत ज्यादा पी लेती है तो शी बिकम्स वेरी सेंटिमेंटल, बहुत इमोशनल हो जाती है। तो जब आप कोई इमोशनल हो जाता है तो हम उसके पीछे जाते हैं कि कहीं कुछ कर ना बैठे। करेक्ट, यू नो, वी करेक्ट। कोई अगर उस जोन में चला जाता है तो देन यू डोंट लीव दैट पर्सन अलोन, चाहे वो इंटिमेशन दे ना दे, बट वी ट्राई टू गो एंड पैम्पर दैट पर्सन और ट्राई टू कंसोल दैट पर्सन, और एटलीस्ट बी विद दैट पर्सन। तो ऐसे कैसे हो गया, वो डायरेक्टली चली गई, दरवाजा लॉक किया, बाथरूम भी लॉक किया, बाथरूम का नल ऑन किया, सब कुछ किया, नल नहीं ऑफ किया, जस्ट टू देखिए, दो में से एक चीज हो सकती है, या तो वो ड्रंक थी या नहीं थी। अगर ड्रंक थी तो वो खिड़की पे खुद चढ़ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। या बैल्कनी में चढ़ नहीं सकती है। अगर मान लीजिए चढ़ भी गई 1 मिनट के लिए, तो दरवाजा खोलने के कुछ देर पहले चढ़ी होगी और गिरी होगी, तो फिर तो गार्ड ने पहले सुना होगा, तब तो ये सुनेंगे ना। लेकिन इन्होंने तो कहा कि मैंने दरवाजा, वही तो मैं सुना लगो नीचे उतरे, वही पॉइंट पे आ रही थी, मैं वही पॉइंट पे आ रही थी। Sir, one thing I have not heard in your narration, but whatever information I have read through social media only, that is when she fell down, she fell to a great distance, which is not possible unless somebody pushes you. अगर कोई इंसान ड्रंक है, चढ़ भी गया किसी भी तरह से, मैं मानती हूँ कि वो चढ़ भी गया जहां भी चढ़ना था, तो उसके बाद वो उसको लेके कोई कॉन्क्रीट फैक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जो पिक्चर अवेलेबल है वो है नीचे कार के बगल के, जो रेड वाला कार है उसके बगल का है, और वो उसके फ्लैट के नीचे है, तो वो दूर नहीं है। वो कार के ऊपर गिर के बाउंड्री के दूसरी साइड मिला था, वो दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट फैक्ट। लेकिन अगर कोई इंसान गिरेगा भी अगर ड्रंक कंडीशन में, सो द पर्सन विल फॉल स्ट्रेट टू द उसी जगह पे, वो वहीं गिरी है, वो गिरी वहीं गिरना। लेकिन वो जो जैसा सुनने में है और जैसा पता चला था कि वो वहीं गिरी है, इसलिए लेट्स स्टिक टू दैट पॉइंट। बिलीव कि वहीं गिरी। अच्छा, यस यस मार्गरेट, वेट, आई गॉट कंफ्यूज व्हेन शी सेड, 1 सेकंड। हाँ, तो एक और चीज है कि सर, जैसे वो जैसे सुशांत का दरवाजा खोलने में भी टाइम लगा ना, तो अगर वो गिरी एंड शी फेल डाउन फ्रॉम 14th फ्लोर, जहाज से गिरने के तुरंत बाद ही किसी का डेथ हो सकता है, and they claim that she was alive when she was taken like when they took her to the hospitals. Correct. तो सर, इतनी जल्दी उन लोगों ने दरवाजा को खोला कैसे? मतलब इतने क्या मैस्कुलिन थे कि इतने जल्दी दरवाजा तोड़ ताड़ के अंदर चले गए और देख भी लिया दिशा नीचे गिरी हुई थी और तुरंत 14th फ्लोर से नीचे भी आ गए। देखिए, लिफ्ट भी अगर होता है ना, तो कभी कभी लिफ्ट तो दूसरे महले पे भी अटके हुए रहते हैं, तो उसको आने में टाइम लगता है। यू टेक टाइम टू कम डाउन फ्रॉम 14th फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर। तब तक एक इंसान का जिंदा रहना भी, वो भी इतने ऊपर से, ऊंचाई से गिरने के बाद, इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। देन दे आर सेइंग दैट शी वाज अलाइव। उसका एविडेंस क्या? वो तो वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग को तो नहीं पता, बिकॉज द डॉक्टर सेड दैट शी वाज नॉट डेड। व्हाट इज देयर एविडेंस? इसका मतलब सबूत क्या है कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। The way we were talking about Sushant's roommates and the servants,
सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिशा आल्सो ना. हम लोग कैसे बिलीव कर ले इनके फ्रेंड्स को, और उनके घर में कौन नहीं आया, कर सकते, अब नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. एंड वन मोर थिंग, जैसे कि अगर आपने, मिस्टर नारायण राणे इतने श्योर हो रहे हैं तो कुछ तो होगा. हाँ, ये जो फैक्ट्स मैंने आज 2 दिन में रिसर्च किया वो तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे. नहीं. और एक चीज देखिए, जो लड़की अपनी शादी के लिए इतनी खुश है एंड शी वाज प्रिपेयरिंग टू गेट मैरिड, दिस स्टोरी इज वेरी मच इंटरलिंक्ड विद प्रत्युषा बैनर्जीज केस. Pratyusha was also very happy and she was excited about her wedding. She was preparing for her wedding. और उसके साथ भी उसके fiancé रह रहा था ना, तो वो भी ऐसे ही उसको जिया खान hanging. वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर वेडिंग. Yes, she was also very ये happy and चक्कर क्या है कि excited. जो भी शादी की तैयारी करने हाँ. लगता है उसी को निपटा देते हैं. तो मतलब वही आई मीन आप सुसाइड ही करना है तो पहले या बाद में भी कर सकते हैं. बाद में. ऐसा कैसे होता है कि जब उसकी शादी होने वाली होती है तभी सुसाइड हो जाता है? हाँ, जैसे प्रत्युषा वो तो शॉपिंग की, उसका मतलब लहंगा एवरीथिंग रेडी, तो यहाँ दिशा भी, सेम दिशा का भी. दिशा का भी वही हो रहा है. इफ शी इज स्टेइंग विद रोहन, नहीं इसका जिया खान सॉरी, जिया खान का भी वही था. जिया दिशा का खान भी वही था. नहीं, सबका शॉपिंग चल रहा था. जिया खान का शादी नहीं था, लेकिन उसकी बहन जिया खान की, का नहीं, जिया खान की शॉपिंग चल रही थी ना शादी के लिए. क्या बोल रहे हो? जिया खान की हर सिस्टर केम ना. हाँ, ओ यस, Same night she her came, sister no? came, What are you yes. talking? So yes, वहां पर भी अब सुसाइड नोट नहीं है, एंड ऑल वर हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द वेडिंग. और वेडिंग के कुछ दिन पहले अननेचुरल डेथ या फिर सुसाइड विदाउट एनी इंटीमेशन, ऐसे कैसे हो सकता है? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. अगर चलिए, अगर वो इमोशनल थी, डिप्रेस थी, उसके पेरेंट्स ने पहले क्यों नहीं बताया? पहले सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मतलब दिखाया सबको? बोला क्यों नहीं कि आप सीसीटीवी फुटेज देखो? और लॉकडाउन के टाइम तो सब जगह लॉकडाउन थे भाई, इतना मतलब तब इट वाज दैट ईयर इट वाज. अगर लॉकडाउन था तो लॉकडाउन सबके लिए था. ये पॉइंट मैंने बोला ना कि सबके लिए था. अगर उसके फ्रेंड्स पार्टी मनाने आ सकते हैं तो दिशा भी जा सकती, राइट. तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स. मैं और कुछ पॉइंट्स थी, मैं आई रियली लॉस्ट इट. एनीवन एल्स इज देयर? Yes, others can also join. I'm just waiting for others also to join, because the more people join, then we are comfortable doing this. Otherwise, show looks very odd because दो speaker के साथ Q&A करना मतलब लगता है ऐसे कि invite करके हम लोग show कर रहे हैं. Then it doesn't make sense. Then we'll have to review whether we should do speak up Q&A or not, because we need to have more people and more speaking, more voice to make have a clear mind कि exactly what people think. 2 लोगों से ओपिनियन फॉर्म नहीं होता है, मल्टीपल लोगों से ओपिनियन फॉर्म होता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम, ज्वाइन एंड स्पीक अप. केवल 2-3 लोग आएंगे और वही लोग आते रहेंगे तो फिर then that doesn't convey the correct opinion. So for a correct opinion to come, it's important that more people and different people keep coming and become part of the speak up Q&A. Yes, Rinku, please go ahead. Sir, what I want to say, I mean, really, what listening to your narration and the way we have been following Sushant case and Disha case, we have enough evidence we have given. We have discussed all the points very elaborately. We have discussed each and every point. So it is now high time for the agencies to solve it, and it is crystal clear. The only thing is it has to be proven by them. This is what I can say. हमने इस बात को इतनी अच्छे से एक एक पॉइंट को इतने अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिया. ये हुआ होगा तो भी ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसा नहीं तो वैसा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, हर तरह से हमने डिस्कस कर लिया. हर एंगल से हमने उसके पॉजिटिव्स भी देखे, नेगेटिव्स भी देखे, उसके दूर दराज तक के कोई भी ऐसे संभावनाएं हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया. ये हमारी तरफ से बहुत क्लियर है. मिस्टर राणे इज ऑल्सो almost on the same path, but he has some concrete evidence that we people don't have, like we don't have, and even I don't think anybody else has. But being a politician, being a part of the Maharashtra, exactly. Maharashtra, अगर आप मैंने जो points रखे हैं, these can all be supporting corroborative facts. You can say that these are the circumstantial evidences, but yes, आपको main evidence चाहिए होता है. main evidence के absence में
एक केस को खड़ा करना बहुत मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम। हाँ, तो मर्डर जैसे केस को। सो आई डोंट नो क्या कॉन्क्रीट एविडेंस है मिस्टर नारायण राणे या नितेश राणे के पास, बट अगर उनके पास विटनेस है और कॉन्क्रीट एविडेंस है तो देन इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा लगता है कि जो दिशा के फ्रेंड जो भी कह रहे हैं वो पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट है, ऐसा लग रहा है। क्यों? डेफिनेटली सर, पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट नहीं है तो यही क्लियर नहीं है कि वो गार्ड पहले पहुंचा, उसने पहले आवाज सुनी, या इन लोगों ने दरवाजा पहले खोला, ये क्लियर नहीं हो। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। और सारा कुछ एक ही दिन, जैसे सुशांत केस में हम देखते हैं ना कि उसी दिन ऐसा हो जाना, उसी दिन वैसा हो जाना, उसी दिन वैसा हो जाना, चाबी नहीं मिलना, उसी दिन वहां पे फर्ज का नहीं होना, उसी दिन दरवाजा बंद करके सो जाना, उसी दिन ये हो जाना। उसी तरह दिशा के केस में भी सारी वैसी चीज होना, तो ये सारा कुछ मैनिपुलेटेड लग रहा है सर। ये तो बहुत सारा कुछ, अब यही यहाँ तक तो हमने बात को पहुंचा दिया, हर तरह से हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर कौन सी पॉइंट, सारी चीजें हमने लिंक भी कर दी, अब ये एजेंसीज का काम रह गया है। एंड इवन इफ वी डिस्कस इट मेनी मोर टाइम्स, आई थिंक this is a high time that the agency should take a step forward and try to find it, and they should be time bound. उनको चाहे by hook or crook they have to find. आप लोग एक चीज समझिए अच्छे से कि एजेंसी जो है वो एक लिमिटेड पैरामीटर में काम करती है। अब आप सब लोगों को मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, कितने लोगों को मालूम है, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि कोई भी एजेंसी तभी काम करती है जब उसको लोकल सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि विटनेस, एविडेंस, ये लोकल पुलिस को ज्यादा पता होता है, एजेंसी को बहुत कम, क्योंकि एजेंसी तो बाद में आती है और लोकल पुलिस को सब पता होता है। वो चाहे तो एविडेंस खड़ा कर दे, वो चाहे तो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे, वो चाहे तो विटनेसेस खड़ा कर दे, वो चाहे तो विटनेसेस को भगा दे। बाहर की एजेंसी जब भी जाती है तो कुछ हद तक हैंडीकैप्ड होती है। तो जब तक as we had seen the बिहार पुलिस है, मुंबई पुलिस, सीबीआई को बहुत सपोर्ट मिलेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। सो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ये सिस्टम जो है सीबीआई को बैक करेगा। जब तक सिस्टम सीबीआई को बैक नहीं करेगा, फैक्ट्स पता करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए बार बार मिस्टर नारायण राणे कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट गई तो कोई केस कभी भी खुल जाएगा, विच इज अ फैक्ट। यही कल सपोर्ट करेगा और सीबीआई सारी चीजें सॉल्व करके सामने रखेगा। यस सर, here you are very correct. The same thing I was thinking कि अगर जब तक जो हमारा जो वहां का लोकल सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करेगा, और वो सपोर्ट तभी करेगा जबकि स्टेट गवर्नमेंट का वहां पर उसका जो फर्स्ट होल्ड तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो वो वहां पर उसको सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, या दे आर नॉट एबल टू कम विद they are not able to come to conclusion. So this is only the thing, that is what that is not this is why our central agencies are not coming up with the results. So once the government changes and if BJP government comes back, then only we can think of the truth to come on the surface. This is what I feel now. Once again, Caroline, just a request to you and all others who are saying this. We should not elaborate on these things because I am also aware of a lot of things, but I don't say. Why? Because even if someone is dead, I think you need to respect a little bit of privacy of that person even after death. So a lot of things are known, but we should not write it or we should not speak because these are not the details. Without that also people will know what we are talking about. So certain things should be avoided because she's a female and even after that everyone has a respect. So if we believe so much about respecting people, I think such thing, mentioning it on any platform should be avoided. This is my request. Caroline, if you can withdraw your message, and all others who are writing anything of that sort, please withdraw in respect of Disha Salian. That's my request. Yes, Rinku. सर एक चीज मैंने आपका नरेशन नहीं सुना, लेकिन फिर भी मेरी मतलब जो मैं आपकी बातों से नहीं सुन पाई मैं, क्योंकि मैंने आई वाज बिजी विद सम वर्क. सो टुडे व्हाट आई वाज फीलिंग अबाउट यस्टरडे ओनली व्हाट आई कुड मेक आउट कि सर ऐसा तो नहीं कि दिशा सालियन जो है वहां अपने रूम में थी, जहां पार्टी या जो भी, मुझे वो पूरी कहानी आज तक समझ में नहीं आती. दिशा सालियन की 2 स्टोरी मेरे दिमाग में चलती रहती है. तो जो आपने नरेशन कल दिया उसके हिसाब से भी और जो मुझे अभी तक समझ में आया, ऐसा तो नहीं कि दिशा सालियन
को किसी ने पुश कर दिया रूम से, बालकनी से पुश कर दिया, और उसके बाद रूम को लॉक कर दिया, और फिर रूम को लॉक करके फिर तो अंदर से वही तो सपोज बोला हम मैंने, वही तो 4 मैंने लोग बोला हैं। है नरेशन, यही तो बोला है नरेशन कि एक तरीका यही है ना कि आप अच्छा। पुश कर देंगे, उसके बाद अंदर से बंद कर देंगे, बाहर से कोई तोड़ देगा तो दरवाजा टूट गया। तो आप उसको हाँ, सुसाइड ये का भी शेप, एक मुझे लगता है ये स्टोरी नल भी बनाई जा खोलेंगे, आप सकती है। सुसाइड का शेप दे देंगे। एक लड़की जो ड्रंक है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बैल्कनी में के पेवमेंट पे या एक खिड़की पे चढ़ जाएगी? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। yes, and these and sir, और one कहीं thing पे मेंशन one नहीं है thing कि कोई चेयर का सपोर्ट लिया है या कोई टेबल का सपोर्ट लिया है, ऐसा कोई मेंशन नहीं। सो ऑन हर ओन yes शी विल क्लाइंब विदाउट एनी सपोर्ट। उसके लिए आपको उछलना हम्म। पड़ेगा। आप खिड़की पे बैठने के लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए, बैल्कनी में चढ़ने के लिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए। एक लड़की जिसकी हाइट 5'2", 5'3" है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जंप करके चढ़ेगी, और वो भी तब जब वो ड्रंक है? ये क्या पॉसिबल, कि क्या मजाक चल रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल। और सर वैसे भी बोल रहे हो शी वाज ड्रंक। अगर कोई ड्रंक है जिसकी बॉडी बैलेंस नहीं है, उस सिचुएशन में जहां बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रोक में चढ़ जाएगी और कूद जाएगी? इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। sir, and there are CCTV cameras in the boundaries also in the campus। जब भी हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती वहां पे, उसमें भी कुछ आना चाहिए, वो उसका भी कुछ हमें। के पेरेंट्स का मानना है कि वो है सीसीटीवी फुटेज, और नारायण राणे का कहना है कि नहीं है। अब किसकी माने हम, किसकी माने? यस। उसके अलावा भी सर एक चीज और है कि हमने ये देखा है कि ये सारी स्टोरीज मुझे मैंने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात कही, और मैं आज भी ये कहती हूँ कि ये जो बॉलीवुड का जो एक ट्रेंड रहा है कि हमेशा ही ना एक तरह से बस मर्डर्स होते जाएंगे, सुसाइड्स होते जाएंगे, और इनकी एक कहानी जो एक जैसे नहीं होता स्टीरियोटाइप का बना हुआ है, उसी पैटर्न पे वो करते जा रहे थे, और उनको लग रहा था ये वाला भी वैसे ही केस निकल जाएगा। ये पता नहीं कि लॉकडाउन की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से या लोगों की एक्टिव होने की वजह से ये दोनों केसेस और सुशांत की वजह से केस अभी इतना ज्यादा सुशांत का हाईलाइट केस हो ही गया। डिस्कस हुआ है, अब दिशा का केस खुलना शुरू हुआ है। अभी तक दिशा के केस को बंद कर दिया गया था एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बनाकर। अब इतने फैक्ट्स आ रहे हैं, अब ये केस खुलेगा, वेट एंड वॉच। सुशांत सॉल्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये केस सीबीआई के पास, बिकॉज बोथ आर इंटररिलेटेड। कैमरा जरा क्लोज कीजिए, यू आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम द कैमरा, थोड़ा अपने कैमरे को क्लोज कीजिए सो दैट यू कैन कम क्लोजर टू द कैमरा एंड देन स्पीक। यस, थोड़ा और क्लोज कीजिए, आपका फ्रेम ठीक नहीं है, आप बहुत नीचे हैं, थोड़ा ऊपर। She has got beautiful curtains at her home, sir. So I would rather see her rather than and listen to her rather than seeing her curtain. Yes, Madhu, please go ahead, बोलिए। सर मुझे ना अभी आपका नरेशन जो मैंने पूरा सुना है ना सर, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपका ये नरेशन अगर सच में जो अथॉरिटीज हैं जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपका नरेशन सुन लेना, उसी से वो पूरा केस सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सर मैं जो कहना चाहती हूँ ना, मतलब क्या क्लियर, कितना क्रिस्टल क्लियर आज आपने जो नरेट किया है वो कितना क्रिस्टल क्लियर था। इसको सुनने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सीबीआई की भी जरूरत है। और सर जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट बात लगती है ना इस केस में, मतलब अभी जो लगती है कि दिशा के पेरेंट्स उस पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे पूरा भरोसा कर रहे हैं, या उस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं और खुश हैं, जो खुद अभी जेल की हवा खा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं, जो मर्डर कर चुके हैं, जो खुद मर्डर करते हैं, जो एंटीरियर केस जैसे इतने बड़े केस में जो इन्वॉल्व है, उस पुलिस पे कोई भी पेरेंट कैसे भरोसा कर सकता है? तो यहाँ तो सही बात ही नहीं है। मतलब आपने जो नरेट किया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे जो इसमें ब्लंडर जो दिख रहा है ना वो पेरेंट, और दूसरा सिर्फ बॉयफ्रेंड जो है जिससे शादी होने वाली थी दिशा की, वो डे 1 से गायब है। इतना हो हल्ला मचा, इतना लोग चिल्लाए, इतना चिल्लम चिल्ली हुई, इतने सारे लोग कैमरे पे आए, वो लड़का कहाँ गायब हुआ वो तो पता ही नहीं चला, वो गायब ही हो गया। फिर जो वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड था, उसका जो, जहां तक मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक उसकी पिक्चर जो बिल्डिंग की नजर आती है ना, वो गार्ड की, वो जो फ्रंट लाइक बालकनी जो थी वो फ्रंट की थी, मतलब जो मेन गेट होता है वो फ्रंट की बताई जा रही है। पता नहीं मेरे को बहुत अच्छे से। हाँ दिशा, या उसकी बालकनी जहाँ
एक्चुअली मैंने दिशा के बाकी चीजों को उतना फॉलो नहीं किया, अगर वो सब देखने लगूंगा तो और भी चीजें निकल। सर क्योंकि वो मुझे लगता है स्टैंड अलोन अपार्टमेंट था, मानी वो कोई जो अपार्टमेंट था वो स्टैंड अलोन था, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं थी बाउंड्री और जहां से गिरी थी, और ना ही वो इतनी बड़ी सोसाइटी थी कि जहां से मतलब मुश्किल हो चीजें देखना गार्ड के लिए। मतलब मुझे लगता है जैसे वो गिरी होगी ना, वो गार्ड को दिख गया होगा, जहां तक हमने जब शुरू में देखा था, अभी तो नहीं मालूम, शुरुआत में जब न्यूज आती थी, बिल्डिंग की पिक्चर्स आती थी वहां पे, और उस समय कितने आई विटनेसेस भी आए थे कि कहाँ पे गिरी थी वो बताने के लिए। अब वो नहीं मालूम वो सब कहाँ चले गए, वो सब कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था, इस तरीके से हुआ था। और सर जो आज आपने बात बोली ना, बिल्कुल आपने बात बोली ना कि बिल्कुल सही है कि गेट को तोड़ना, मतलब गेट को तोड़ा, मतलब एक तो पार्टी कर रहा है जो इंसान इतने लोगों के बीच में, इतना डिप्रेशन हो गया कि जाके कूद गया, वो भी 28 इयर्स ओल्ड गर्ल जो ऑलरेडी स्ट्रगल करके वहां तक पहुंची है। अब वो क्या लग रहा है, वो क्या लाइक उसकी जॉब क्या मतलब स्मूथ केक की तरह थी क्या? नहीं, वो स्मूदी ही खा रही थी, वो ऑलरेडी स्ट्रगल वाली जॉब ही कर रही थी, उसको हर जो भी प्रोजेक्ट मिलते होंगे इतनी इजीली नहीं मिलते होंगे इतनी कम एज में। तो ऐसा नहीं एक प्रोजेक्ट हो गया खराब हो गया भाई हम तो सुसाइड करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, सबसे पहली बात। और सर मैं तो बस मेरा ये कहना ना कि आज जो आपने नरेशन दिया है ना सर, अगर ये कोई सुन ले उसी से सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। मेरे को तो ये लगता है। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सिर्फ 5% है। सीबीआई अगर केस गया तो सीबीआई उसका 95% और निकालेगी। सर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ना, केस बंद कैसे कर दिया? मतलब केस बंद करने के लिए, मतलब अगर मैं तो पुलिस के बारे में नहीं जानती इतना कि वो कर लिखते क्या है केस बंद करते समय कि भाई हम क्यों केस बंद कर रहे हैं? कौन सा सुसाइड होता है जिसमें नल चला के सुसाइड करता है भाई कोई? आप बोलो वो ड्रंक थी, जब वो ड्रंक थी तो वो कैसे चढ़ गई खिड़की पे? कोई समझाया हमको थोड़ा? नहीं सर, क्लोजर रिपोर्ट में क्या लिखते हैं? क्लोजर रिपोर्ट में क्यों लिखते हैं कि भाई ये सुसाइड है? किसी ने कोई शक जाहिर नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, मतलब कोई फाउल प्ले नहीं है, किसी ने कुछ क्लेम नहीं किया है, जो इंजरी है वो एक्सीडेंटल है, यानी गिरने से लगी है, ऐसा फोर्सफुल फॉल नहीं लग रहा है, इसीलिए सुसाइड। मेन है स्टेटमेंट ऑफ द पीपल, इस केस में मेन है स्टेटमेंट ऑफ द पीपल। सर अगर इतने बड़े पॉलिटिशियंस जो आगे आकर के इतना बोल रहे हैं कि हमारे पास आई विटनेसेस है, हम देंगे तुम्हें, हम सबूत देंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं होता, तो इतने बड़े पॉलिटिशियन और कुछ बोलते हैं तो फटाफट इन्वेस्टिगेशन होता है। यहाँ पे केस में 4-5 चीज बहुत क्लियर है। पहली चीज, सुसाइड नोट इसमें भी नहीं है। ओके, बगैर सुसाइड नोट के इसको सुसाइड बता रहे। ओके, दूसरा, आप कह रहे हो कि कमरा सुशांत की तरह ये कमरा भी अंदर से बंद था, ठीक, उसमें दरवाजा टूटा नहीं, इसमें दरवाजा टूट गया। ओके, अब दरवाजा टूटा, ये दरवाजा टूट तो गया, लेकिन ये कैसे प्रूव होगा कि दरवाजा पहले टूटा या बाद में तोड़ा गया? ये कैसे प्रूव होगा? और नल भी आपने चालू कर दिया, और आप कह रहे हो ड्रंक लड़की खुद ही चढ़ गई और खुद ही चढ़ के कूद भी गई। ऐसे कौन, एक 3 फीट 2.5 फीट 3 फीट का तो होता है ना पैरापेट, उतना हाइट पे तो होता ही है। तो जो 5 फीट की 5.25 फीट की लड़की है, आप उसको बोल रहे हो कि 3 फीट वो कूद के खड़ी चढ़ गई, और वो तब जब ड्रंक है वो। ये साइंस भी कोई चीज है या मतलब सब सर? लेकिन अगर हाँ नहीं, कब उसने दरवाजा बंद किया, कितनी देर पहले वो कूदी, और कितने देर पहले आपने दरवाजा तोड़ा? आपको आप भी भाई, कोई अगर इकलौता इंसान तो वहां ड्रिंक नहीं कर रहा होगा, सभी फ्रेंड सर्कल में सभी ड्रिंक कर रहे होंगे। हाउ, आई मीन, आफ्टर हाउ मच टाइम यू रियलाइज्ड इट दैट शी इज नॉट देयर? तो ये सारी चीजें भी तो वहां पे मैटर करती है। रियलाइज आफ्टर अबाउट 15 मिनट्स दैट सर इज नॉट रिस्पोंडिंग। नहीं सर, ये लोग बार बार जब पहले शुरू में आ रहा था ना, तो ये भी आ रहा था कि नहीं, क्योंकि वो ड्रिंक कर रखा था इसलिए वो विंडो पे चढ़ी है, बालकनी जहां भी चढ़ी और डिसबैलेंस हो गिर गया। अरे वाह, अरे ये ड्रिंक करते तो बालकनी पे क्यों चढ़ने चल जाते हैं, विंडो पे क्यों क्या करने चले जाते हैं? एक ही कहानी है ना, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू ना, एक इनका स्टीरियोटाइप कहानी बना हुआ है ना, उसी में सब जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ड्रंक पर्सन टू क्लाइंब अप पैरापेट, इट्स नॉट पॉसिबल।
और सर एक चीज आपने और नोटिस की होगी सर, ये जो जितने लोग ये बॉलीवुड में जो सुसाइड केसेस होते हैं ना, ये न्यूकमर्स ही करते हैं। जो उस वहां के जो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी फैमिली में कोई ऐसे सुसाइड नहीं करता 14th फ्लोर से। ये या तो प्रत्युषा होती है, या तो दिव्या भारती होती है, या नहीं तो सुशांत होते हैं, या नहीं तो दिशा सालियान होती है, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर उन्हीं की फैमिली के जो लोग होते हैं, जिनके बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे होते हैं, जिनकी फिल्में एक भी नहीं चली होती है, जिनके जिनके पास एक्यूट प्रेशर होता है, जब आप सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस को के फंडामेंटल्स में जाने लगते हो ना, दिशा सालियान के फंडामेंटल में तो हम लोग कभी गए नहीं, आज पहली बार जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टिगेशन के फंडामेंटल्स में जाओ, दिशा सालियान के फंडामेंटल्स में जाओ, तभी लोग आएंगे बकवास करने के लिए, ट्रोल करने के लिए। जब तक आप इधर उधर की बात करो तो कोई ट्रोल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। यहाँ पर उनके फंडामेंटल्स को हिट कर रहे हो। इससे पता चलता है कि जो हम बात कर रहे हैं ना, वो फंडामेंटल्स को हिट कर रहा है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप कमरे में बंद करके नल चला के आप कह रहे हो किसी ने सुसाइड कर लिया और इसको लेकर सवाल नहीं उठेगा। आप कह रहे हो ड्रंक लड़की ने खिड़की पे चढ़ के छलांग लगा दी और घर में 5 लोग थे, दरवाजा अंदर से बंद था। ये कहां पता किया दरवाजा अंदर से वो उसने खुद बंद किया था, किसी ने अंदर जाके बंद कर दिया था? लेट्स नॉट स्पेक्यूलेट इट टू मच, बट फैक्ट्स के अगल बगल जाकर बात कीजिए और देखिए। ऐसे ही नहीं कह रहे मिस्टर नारायण राणे कि ये सुसाइड नहीं है, उसके फैक्ट्स मैच नहीं कर रहे हैं। वो गार्ड कौन सा था जिस गार्ड को आवाज सुनाई नहीं दी जब तक उसके दोस्त नीचे नहीं पहुंचे? कम ऑन, डू सम जस्टिस टू पीपल हु आर डेड। सर, वन मोर थिंग हियर आई वांट टू से टू दिशा सालियान्स पेरेंट्स। जो दिशा सालियान के पेरेंट्स ने, चलो जैसे जब भी स्टेटमेंट अपना जो भी दिया, अगर उन्होंने चेंज भी किया था, तो कम से कम मनसुख हिरेन के केस के बाद उनकी आंखें नहीं खुली कि जो अपने सगे दोस्तों को, जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स को, जब वो इतनी ज्यादा मैनिपुलेट करके आप उनको लपेट करके कहा उसको आप मार रहे हैं, तो हु इज शी? फॉर देम शी इज जस्ट अननोन पर्सन। तो उसके साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया होगा, और उनके केस को इतनी ज्यादा प्रायोरिटाइज करके उन्होंने कैसे पूरा का पूरा क्लियर कर दिया होगा, या कितनी जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर दिया होगा, या उसको फाइंड आउट करके एकदम क्लोजर रिपोर्ट बना दी होगी। ये उनके लिए कभी इनके तहवे जाने का दिल नहीं करता है कि भाई नहीं, जिया खान की मदर से उन्होंने नहीं सीखा कि कम से कम मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो उन्होंने उस बात को, वो अभी तक उसने 6 साल या 8 साल से तक जिया की मदर being outside the country, she is fighting, and she is and these parents being I think Jia's mother, I don't know whether she is fighting all alone, nobody else other than her one more daughter is supporting her. Otherwise she is fighting. But in this case we find that this Disha's parents, they have given up. They are very cool about that we are satisfied. We don't have anything to say. और उन्होंने ये नहीं देखा कि मनसुख के केस में उन्होंने कैसे मनसुख को एक कहानी बता रहा है, उसको कौन था वो जो अभी जेल में है, that fellow who is in jail, who was in Antilia case, some policeman, I don't remember his name right now, जो अभी जेल में है, जिनके ऊपर वो एंटीलिया केस में प्लॉटिंग का आया था। सर उनका नाम क्या था जो अभी जेल में है, जो सीबीआई के इंट्रोगेशन में है? कौन? जो जिन्होंने मनसुख की डेथ के मेन जो है, वो कल्प्रिट कौन है, वो जो जेल में है अभी आजकल? सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग दैट केस। मनसुख हिरेन में? हाँ, मनसुख हिरेन केस में वो क्या है मधु? व्हाट इज द पुलिस गाइज नेम? बता रहा हूँ अभी मुझे तो, हाँ जो भी है मिस्टर जो है, ठीक है, समझ गया, कैरी ऑन। हाँ, तो अगर वो आपने उस केस में देखा कि उन्होंने हाँ सचिन वाजे या वाजे, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था। So, सचिन वाजे ने अपने दोस्त के साथ ऐसे प्लॉटिंग की, and he was playing a double game, and then he just did a smart game and he killed his own friend. तो ये पुलिस कैसे स्मार्ट गेम तो dirty game. Now correct. Clithy game he was playing. Yes, and then वो एक केस है, जितने लोगों को भी शक है ना, जरा सुन लीजिए। वो केस है जहां पे सुसाइड को कैसे मर्डर बनाया गया, मर्डर को कैसे सुसाइड बनाया गया, और फिर वो सुसाइड कैसे मर्डर बना। एनआईए आई ना, बन गया ना,
इसी तरह यहाँ पर सरकार बदलेगी, ये सारे केसेस जो है बदल जाएंगे, सिंपल एज दैट। तो सर ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जब दिशा के पेरेंट्स को पता है कि सुशांत के पेरेंट्स भी इसी तरह के केस में, जहां पे उनके बच्चे के भी डेथ को उन्होंने सुसाइड डिक्लेयर किया है, उसके लिए भी वो फाइट कर रहे हैं, देन दे शुड आल्सो ज्वाइन। व्हाई दे हैव गिवन अप? दिस इज वन बिग क्वेश्चन। रिंकू जी एक बात बताएं, आम इंसान से होता है ना, जैसे मैं अपने बारे में, अगर अपने आप को एक आम इंसान के जैसे सोचूं, तो मुझे ना दोनों ही लोगों से डर लगता है। मुझे पुलिस से भी डर लगता है, मुझे गुंडों से भी डर लगता है। घर से निकल के जाती हूँ तो मुझे ये भी डर लगता है कि यार कभी कभी ऐसा पटान इंसान से सामना ना हो मेरा, ना पुलिस से हो ना किसी से भी हो। मतलब मैं चाहती नहीं, मैं चाहती एक सीधे रास्ते से जाऊँ और सीधे रास्ते में घर वापस आ जाऊँ। दोनों से ही डर लगता है मुझे, लिटरली। मतलब मैं पहले अगर कार ड्राइव करती हूँ तो पहले मैं अपना सीट बेल्ट चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि मुझे पहले रास्ते में सही चलाना, मुझे पहले लगता है कि भाई मुझे ट्रैफिक पुलिस का सामना नहीं करना। मैं हेलमेट स्कूटी चलाता हूँ, मैं हेलमेट पहले देख लेती हूँ कि भाई मेरा हेलमेट है। न दोस्ती भली न दुश्मनी भली। हाँ, और फिर इसके अलावा डॉक्टर भी वैसे महंगा पड़ता, वकील भी वैसे महंगा पड़ता, पुलिस वाला भी ऐसे महंगा पड़ता। हम आम आदमी के लिए तो सभी महंगा पड़ता है। हम लोगों की जिंदगी शांति से निकल जाए, यही बहुत है। आप भी तो उनके लिए महंगे पड़ते हैं, जो आप कह रहे हैं वो लोगों को बर्दाश्त थोड़ी होता है। सर हम लोगों की बात क्या है, उनको वो तवज्जो कहाँ देते हैं? हम तो बस दुनिया के एक वोट से ज्यादा कुछ है नहीं। वो इलेक्शन में जाते हैं, वोट देते हैं। नहीं रिंकू जी देखिए, कहते हैं ना, आप जब तक सेफ हो, जब तक आपको किसी ऐसे इंसान से, मतलब ऐसे सिचुएशन से पाला नहीं पड़ता, आप तभी तक सेफ हो। मतलब कोई सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है। आप सेफ तब तक ही हो जब तक आपको उस तरीके के से सामना नहीं हो जाता। तो ये कहना ना कि पेरेंट्स क्यों ऐसे कर रहे नहीं कर रहे, भाई उन्होंने वो फेस कर लिया जो उन्होंने सपने में, वो भी काम इंसानी थे, और उन्होंने ग्रेट प्रेशर, Madhu, they are under great pressure, and some pressure is there. This is what I'm saying. There is a great pressure, and we have to stand by them. If we are saying so about them, it is not that we are questioning them. We are questioning the pressure they are under. हमें मालूम है कि उनको भी वो दर्द है, वो उनकी दर्द की तो हम उनका तो डबल दर्द है। दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, और वो कह भी नहीं पा रहे दुनिया को। वो दर्द, उस दर्द को समझिए, उस दर्द को समझने की जरूरत है। Yes, Madhu, any other point you want to make? No, sir, I don't have. Like, आपने तो सब कुछ किया. Perfect. Thanks, Rinku. Thanks, Madhu. We will close this. It's pretty late, and thanks a lot for connecting. So, thank you so much to all of you for being part of this session. I just tried to present a few things which I thought were contradictory in nature. That's because Mr. Narayan Rane and Mr. Nitesh Rane are so confident that it's not a case of suicide but murder, while the family believes it's a suicide. And I presented both the picture, why the family is saying that it's a suicide and why Mr. Narayan Rane feels it's a murder, and what are the loopholes, what are the gaps in the suicide theory, and what are the gaps in the foul play theory. So both the things are there. You can watch the video again, share the video, give your comments, and also judge yourself where does the case stand. Both the pictures are in front of you. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe. We'll come back to talk much more about something else tomorrow. Not tomorrow, on Monday. Tomorrow I shall not be there because I'll rather take a break, and Monday I shall be back with something much more interesting. Good night.